बोकारो में एयरपोर्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन उड़ान के लिए अभी भी बोकारो वासियों सहित आसपास के जिलों के लोगों को करना होगा थोड़ा इंतजार, क्योंकि कई ऐसी तकनीकी खामियां हैं जिसको ठीक करने में एयरपोर्ट के अधिकारी कर रहे हैं कि थोड़ा समय लगेगा। वहीं बोकारो स्टील प्लांट के अधिकारी भी तकनीकी बात का दे रहे हैं हवाला। बोकारो हवाई अड्डे से जल्द ही उड़ान भरने का सपना साकार होने के लिए प्रयास लगातार जारी है और उम्मीद लगाई जा रही है कि मार्च तक सारा काम पूरा हो जाएगा। इसी के मद्देनजर आज बोकारो के भाजपा विधायक बिरंची नारायण सहित बोकारो स्टील प्लांट के अधिकारी और एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बोकारो हवाई अड्डे का भ्रमण किया, जहां अराइवल और डिपार्चर में बने काउंटर सहित यात्रियों के सुविधा के लिए बन रहे अरेंजमेंट का भी जायजा लिया। बोकारो विधायक ने कहा कि कुछ तकनीकी खामियां हैं जिन्हें दूर किया जाएगा, साथ ही सरकार से भी पेड़ कटाई को लेकर इस मुद्दे पर बात किया जाएगा ताकि जल्दी से जल्द हवाई सफर का आनंद लोग ले सके। बताते चले कि बोकारो में रनवे बनकर पूरी तरीके से तैयार है, वहीं रडार सिस्टम के साथ साथ फायर ब्रिगेड रूम भी सहित अराइवल डिपार्चर करने। एयरपोर्ट बोकारो में शुरू हो, बोकारो की जनता का यह एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। बोकारो के लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हवाई सेवा यहाँ से शुरू हो। इसको लेकर लगातार संजीदा हूँ। पिछले मानसून सत्र में मैंने, क्षमा करें, शीतकालीन सत्र में मैंने विधानसभा में इस विषय को रखा भी था। तो संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आलमगीर आलम साहब ने कहा था कि जल्दी इसकी समीक्षा करेंगे हम। और बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार, इस जो राज्य सरकार है, वो इसको लेकर जरा भी गंभीर नहीं है। अगर गंभीर होती तो शायद एयरपोर्ट कब का शुरू हो गया रहता। अब कुछ परेशानियां हैं, जैसे वृक्षों की कुछ कटाई बाकी रह गई। अभी भी कुछ वृक्ष 1671 वृक्ष शिफ्ट किए जाने थे। अब बीएसएल प्रबंधन का कहना है कि वो उसका शिफ्ट कराना बहुत ही महंगा टास्क है, 10 से 12 हजार रुपया कॉस्टिंग आती है। तो इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि ये वृक्ष उतने महत्व के नहीं है, अमूमन जंगली वृक्ष हैं, तो उसे काटने का परमिशन दिया जाए। आज एक हम लोगों ने अपने स्तर से मैंने समीक्षात्मक बैठक की, और जिसमें बीएसएल के अधिकारी और यहाँ की जो इंचार्ज हैं प्रियंका मैडम, वो हम लोग सब लोग बैठकर एक जानने का प्रयास किया कि आखिर बोकारो एयरपोर्ट कब तक शुरू हो सकता है। तो मुझे खुशी है कहते हुए कि इन्होंने कहा है कि 28 तारीख, मतलब इसी 28 फरवरी तक हम लोग पूरा काम अपना रेडी कर लिए हैं। जो बचा है वो 28 तारीख तक हम रेडी कर देंगे, मतलब मुश्किल से एक सप्ताह। मैंने जब बीएसएल के अधिकारियों से बात किया तो इन्होंने कहा कि मैं इसी सप्ताह फ्राइडे तक डीजीसीए को अपना लाइसेंस लेने के लिए आवेदन कर दूंगा। लेकिन सिर्फ इसके भर से उड़ान संभव नहीं हो पाएगा जब तक राज्य सरकार का इसमें सहयोग नहीं होगा। राज्य सरकार को चाहिए कि जो वृक्षों की कटाई बाकी है या हटाई बाकी है, उसके लिए वो पहल करे। मैंने आज जो राज्य के पीसीसीएफ हैं रस्तोगी साहब, उनसे बात किया, और जो हाई लेवल कमेटी के चेयरमैन हैं मिस्टर वाई के दास, मैंने इसी बैठक के दरमियान मोबाइल से उनसे संपर्क किया, बात किया, और उनसे आग्रह किया कि इसे जल्दी से जल्दी हटाइए। अभी एक अधिकारी यों का प्रतिनिधिमंडल कल वो लोग जाकर मिलेंगे, जा रहे हैं ना कल जाएंगे, और जाकर 3:30 बजे इनकी मीटिंग कल फिक्स हो गई है। हाई लेवल कमेटी के समक्ष अपनी बात रखेंगे, और जो रिक्वेस्ट किया है, पहले जो पत्र भेजा है, एक बार उनको याद कराएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही राज्य सरकार का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो सहयोग करेगा। साथ ही जिला प्रशासन से भी आग्रह करता हूं कि एयरपोर्ट के सामने जो अवैध रूप से स्लाउटर हाउस चल रहे हैं, जहां पे बूचड़ खाना जिसको कहिए, वो एयरपोर्ट के संचालन में बाधा उत्पन्न करेगा। इसलिए कि जहां भी इस तरह के स्लाउटर हाउसेज रहते हैं, बूचड़ खाना होता है, वहां चील कौवों की भरमार होती है। तो वो अगर ऐसा होगा तो जो इंस्पेक्शन की टीम आएगी वो रिजेक्ट कर सकती है। नियम के हिसाब से एयरपोर्ट के चारों तरफ कम से कम 2 किलोमीटर के रेडियस में वो नहीं होना चाहिए। तो मैं आग्रह करता हूं जिला प्रशासन से भी, राज्य सरकार से भी। और अभी जो सत्र चलने वाला है विधानसभा का बजट सत्र, मैं उसमें भी इस विषय को फिर से गंभीरता से इसको उठाने का काम करूंगा, ताकि जो भी कमियां हैं वो दूर हो जाएं। और उम्मीद करता हूं कि 15 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच में निश्चित रूप से बोकारो में हवाई अड्डा शुरू हो जाएगा, और जो ऑपरेशनल बोकारो कोलकाता या बोकारो पटना होना है वो शुरू।
माननीय विधायक ने ऑलरेडी घोषणा कर दी है। 28 फरवरी तक एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो भी पेंडिंग काम रह गए हैं सिविल के कंस्ट्रक्शन को सारा पूरा हो जाएगा। और इसके अलावा BSL का जो एक मुख्य काम रह गया है लाइसेंस आवेदन करने का DGC, तो वो प्रक्रिया भी दरअसल BSL की तरफ से शुरू कर दी गई थी। आजकल ऑफलाइन के बदले पहले ई मोड पर अप्लाई करना पड़ता है। वो प्रक्रिया BSL की तरफ से आरंभ कर दी गई थी, लेकिन उस दरमियान कुछ अतिरिक्त ड्राइंग और कुछ टेक्निकल डाटा वगैरह मांगे गए, जिसके सिलसिले में हम एयरपोर्ट अथॉरिटी के संपर्क में थे। और ये बताते हुए मुझे आज प्रसन्नता है कि आज ही एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से सारी इंफॉर्मेशन करा देने जाने की सूचना मिली है। और ये जैसे ही मिल जाएगा तो निश्चित तौर पर 2 से 3 दिन के अंदर लाइसेंस की प्रक्रिया भी आवेदन की पूरी कर ली जाएगी। और इसके अलावा एक दफ़े जब लाइसेंस का एप्लीकेशन हम लोग कर देंगे तो जो DGCA की प्रक्रिया है इंस्पेक्शन के लिए उसकी टीम आएगी। इसके लिए एक समय निर्धारित किया गया है, 3 महीने के अंदर अंदर ही ये होता है। और उम्मीद करते हैं कि इंस्पेक्शन की टीम आएगी और यदि उसमें से फिर कुछ ऑब्जर्वेशन उनका रहेगा तो हम लोग निश्चित तौर पर उसका कंप्लायंस जल्दी पूरा करेंगे। और जैसा माननीय विधायक जी ने कहा है कि 15 अगस्त से 2 निश्चित तौर पर बोकारो हवाई अड्डा उच्च क्वालिटी के तहत निर्माण किया जा रहा है। यह कहना है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी सह बोकारो हवाई अड्डे के इंचार्ज प्रियंका शर्मा। उन्होंने कहा कि इसी साल से बोकारो हवाई अड्डे से लोग हवाई उड़ान का आनंद ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि मार्च तक सारा काम पूरा हो जाएगा। हवाई अड्डा के डेवलपमेंट के लिए जो काम हमको निर्धारित किया गया था MOU के तहत, उस काम में अभी सारे वर्क्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है। फायर स्टेशन का हार्ड स्टैंडिंग उसका वर्क इन प्रोग्रेस है और टॉप लेयर हम लेकर रहे हैं, तो वो 10 दिन का काम है, वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हमारा जो फ्रंट पोर्शन ऑफ द रोड है उसका रीसर्फेसिंग हमने लिया है जस्ट फॉर द एस्थेटिक व्यू, उसको इम्प्रूव करने के लिए। दैट विल ऑल्सो टेक 10 days हार्डली। 10 दिन में हम उम्मीद करते हैं कि प्रोजेक्ट एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाएगी रिलेटेड टू बोकारो। मतलब 15 मार्च तक सारी गतिविधियां जो निर्माण की 10-15 दिन और एक्स्ट्रा लगे, क्योंकि बारिश वगैरह कुछ हैम्पर करती है वर्क्स को हमारे। 15 मार्च तक उम्मीद करेंगे सारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाएगी। हवाई उड़ान के लिए अगेन दैट इज लाइसेंसिंग जब ग्रांट हो जाए, DGCA की टीम आके ग्रांट कर दे एयरफ्रेम लाइसेंसिंग, उसके बाद हम कमर्शियल हवाई उड़ान की उम्मीद कर सकते हैं। मतलब इस वर्ष 2022 इस वर्ष हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी उसका भी इन प्रोग्रेस है एयरफ्रेम लाइसेंसिंग का। क्वालिटी को लेकर के कुछ बात सामने आ रही है कि उस तरह का क्वालिटी नहीं, क्वालिटी तो पूरा मेंटेन है, वो हमने ही करा है। और कहीं भी इस तरह की हम बिलो स्टैंडर्ड वर्क कहीं नहीं करवाया हमने। क्या नाम है आपका? प्रियंका शर्मा। क्या है? सीनियर मैनेजर। धरती आबा के सोना झारखंड के सपनों को साकार करने 45 दिन में गांव घर तक पहुंची झारखंड सरकार। घर के दरवाजे पर ही गरीब, जरूरतमंदों, वंचितों को मिला उनका हक। जो नहीं पहुंच पाए सरकार तक, सरकार पहुंची उनके घर तक। बदलते झारखंड की बदलती तस्वीर सिर्फ NDTV इंडिया पर। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार जोहार। भूख जिंदा है, पर एक और भूख भी जिंदा है। ये है रॉबिन हुड आर्मी के कर्मठ रॉबिन, और इनमें भूख मिटाने की भूख जिंदा है। ये ऐसे भाव से अपने अपने शहरों में घरों, होटल या रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना इकट्ठा कर अपने ही शहर में किसी जरूरतमंद के साथ बांटते हैं। तो आइए हम और आप भी रॉबिन हुड आर्मी से जुड़ जाएं। अरे आज क्लास दीपू के रूम में?
हाय मैम। कल रात से इसको पेट दर्द है, तो फाइन सोचो मैम। क्या फाइन, स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें। जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। Goodbye doubts. Say hello to top doctors on Practo video consultation 24/7. हेलो डॉक्टर। फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयाँ ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। Practo, डाउनलोड द ऐप। Cars 24 पे खरीदो 140 प्लस क्वालिटी चेक से गुजरी कार। Cars 24, a whole new world of cars. Welcome. You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.